अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा कीमा और शिमला मिर्च। सबसे पहले हम कीमा लेंगे और इसमें डाल देंगे पानी, डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा हम 2 से 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए वेट दे देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। जी, ये कीमा हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। इसको हम अब किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जी, अब हम बनाना शुरू करेंगे कीमा और शिमला मिर्च। सबसे पहले कढ़ाई रख लिया हमने। हम ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है। पहले 2 से 3 बड़े प्याज, इनको चॉप किया हुआ मैंने। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना। प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और काली मिर्च पीसी हुई। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ ये भी शामिल कर देंगे। 1 प्याली दही ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये हमारा कीमा अच्छी तरह से इसको हम भून लेना। ये घी छोड़ना शुरू हो गया। जी, हमारा कीमा जो है वो भूनने के करीब है। इसमें घी छोड़ दिया। ये बिल्कुल अब सही तरह से अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। अब हमने अपने चूल्हे की आंच को कम करना है। दम से थोड़ी सी तेज़ आंच हमने रखनी है और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको दम पे रख दें। जी, एक दफ़ा हम इसको खोल के चेक कर लेंगे।
ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो नीचे ना लगे या कीमा नीचे ना लगे। अगर आपकी सब्ज़ी नीचे लग गई हो या कीमा नीचे लग रहा हो तो आप इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको आप दम पे दे दें। इसको हम मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जी अब हम अपने दम को खोल के चेक करेंगे। जी हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे। जी मज़ेदार सी शिमला मिर्च और कीमा तैयार है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल देसी पकवान विद ज़रीश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।